लड़की सड़क किनारे घायल कुत्ते को प्यार से सहला रही होती है। अचानक एक चमत्कार होता है, कुत्ते की टूटी हुई टांग अपने आप ठीक हो जाती है। उसी वक्त वहां से एक बुजुर्ग आदमी गुजरता है। वह समझ लेता है कि लड़की कोई चाल या खेल दिखाकर पैसे मांग रही है। बिना कुछ पूछे वह 100 का नोट फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। लड़की यह सब देख लेती है। वह तुरंत पैसे उठाकर बुजुर्ग के पीछे दौड़ती है और नोट लौटा देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि वह कोई भिखारी नहीं है और किसी का पैसा यूं ही नहीं ले सकती। इतना कहते ही लड़की को भविष्य का एक दृश्य दिखाई देता है। उसे पता चल जाता है कि आगे चलकर यह बुजुर्ग तरबूज के छिलके पर फिसलने वाला है। वह तुरंत बुजुर्ग को चेतावनी देती है कि इस रास्ते पर मत जाइए, आप गिर जाएंगे। लेकिन बुजुर्ग को लगता है कि लड़की उसे बद्दुआ दे रही है। वह उसकी बात नहीं मानता और उससे झटक कर आगे बढ़ जाता है। कुछ ही कदमों बाद वह सच में सड़क पर पड़े तरबूज के छिलके पर फिसल जाता है और जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ता है। अब बुजुर्ग को समझ आ जाता है कि लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। उधर लड़की देखती है कि कुत्ता पूरी तरह ठीक हो चुका है, तो वह चुपचाप वहां से चली जाती है। आज लड़की का जन्मदिन होता है। उसके माता पिता ने कहा था कि उसके लिए जन्मदिन की पार्टी रखी जाएगी, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि पार्टी उसके लिए नहीं बल्कि पालित बेटी के लिए हो रही है। पूरा परिवार खुश है, हंस रहा है। यह दृश्य देखकर लड़की का दिल टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसे एक बार फिर छोड़ दिया गया है। वह बिना कुछ कहे, किसी को परेशान किए बिना वहां से निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर जाती है, अचानक उसकी टक्कर एक बड़े बिजनेस ग्रुप के मालिक से हो जाती है। लड़की के साधारण कपड़े और धूल से सना चेहरा देखकर वह आदमी समझ जाता है कि यह बच्ची अकेली। वह अपने असिस्टेंट से केक मंगवाता है और लड़की को खाने के लिए दे देता है। इसके बाद वह जाने लगता है। तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। असिस्टेंट तुरंत दवा निकाल कर देने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की को भविष्य का दृश्य दिख जाता है। अगर यह दवा खाई गई तो हालत और बिगड़ जाएगी। लड़की तुरंत दवा खाने से रोक देती है। उस आदमी को उसकी बात सही लगती है और वह दवा बाहर निकाल देता है। फिर लड़की उसका हाथ पकड़कर दिल से दुआ करती है कि यह अंकल ठीक हो जाए, और हैरानी की बात, वह आदमी सच में ठीक हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि यह लड़की कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि एक लकी चार्म है। सिर्फ उसके छूने से ही उसकी सालों पुरानी बीमारी ठीक हो जाती है। आभार जताने के लिए वह आदमी लड़की को एक बेहद कीमती ब्लैक कार्ड दे देता है और कहता है कि इससे वह जो चाहे खरीद सकती है। लड़की मना करती है, लेकिन वह जबरदस्ती कार्ड उसके हाथ में थमा देता है। फिर वह देखता है कि लड़की भूखी है, तो उसके लिए खाने का इंतजाम करने चला जाता है और कहता है कि यहीं इंतजार करना। लेकिन उसके जाते ही पालित बेटी लड़की को केक खाते देख लेती है। वह शोर मचाती है कि लड़की ने चोरी की है और कार्ड छीन लेती है। शोर सुनकर माता पिता और मेहमान आ जाते हैं। जैसे ही वे ब्लैक कार्ड देखते हैं, पहचान लेते हैं कि यह शहर के सबसे अमीर आदमी का कार्ड है। वे बिना सोचे समझे लड़की पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। लड़की समझाने की कोशिश करती है, यह कार्ड उसे खुद उस अंकल ने दिया है, लेकिन उसके अपने माता पिता उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करते। उन्हें डर होता है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। गुस्से में आकर वे लड़की को घर से निकाल देने का आदेश दे देते हैं और कहते हैं कि आज से उसका इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं। पालित बेटी खुश हो जाती है। तभी अचानक आवाज आती है, रुको। लड़की का नाम लेकर पुकारा जाता है। वही बड़े आदमी वापस आ चुके होते हैं और अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली होती है। अगर आगे की कहानी जानी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 से भर दें।